हेलो 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 एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिनेश सर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो हम आ चुके हैं एक और नए खूबसूरत से कंसेप्ट की तरफ, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी सॉलिड या लिक्विड, अगर आपके पास फ्यूल है और उसका आपको कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है तो क्या मेथड होने वाला है। तो यहां पर हम पहला मेथड डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। पूरा लेक्चर इसी कंटेंट के आजू बाजू घूमने वाला है। एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में 7 मार्क्स तक का आया हुआ है, जहां पर आपको पूरा डिटेलिंग जो आज होने वाली है वो सब यहां पर समझना है। इस क्वेश्चन में जो डायग्राम है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कंसेप्ट तो भाई दिमाग की नसों में उतर जाएगा, ये गारंटी मैं लेता हूं। तो भाई टॉपिक क्या है? टॉपिक है बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये किस लिए यूज किया जाता है? ये जो हम इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये किस लिए यूज होता है? तो बॉम्ब कैलोरीमीटर जनरली यूज होता है बच्चा कि अगर कोई मेरे पास सॉलिड या लिक्विड कोई अगर फ्यूल है जो बहुत ही कम अमाउंट में लूंगा, मैं 1 ग्राम या 0.5 ग्राम में लेने वाला हूं, और इसको जलाने के बाद इसमें से जो हीट निकलेगा उसे मुझे मेजर करना है, कितना हीट अमाउंट निकला है और इसमें क्या क्या गलतियां होती हैं, किसको हम कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे एट द एंड, वो सारी चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। क्या कंस्ट्रक्शन होगा, क्या वर्किंग होगा और किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, वो सारी चीजें यहां पर आने वाली हैं। तो चलिए इस बहुत ही प्यारे से लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि बॉम्ब कैलोरीमीटर एग्जैक्टली किस लिए यूज होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बॉम्ब कैलोरीमीटर जो होता है वो कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के काम आता है। और हम कैलोरीफिक वैल्यू किसका निकालते हैं? तो ऑफकोर्स यार कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है हम निकालते हैं किसी भी फ्यूल का, वो फ्यूल सॉलिड या फिर लिक्विड दोनों हो सकता है। तो यहां पर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही के लिए एप्लीकेबल, सॉलिड लिक्विड दोनों ले सकते हैं। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू फाइंड कैलोरीफिक वैल्यू, टू फाइंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड और लिक्विड फ्यूल। अब क्वेश्चन है कि सर इसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जनरली जब मैं पूछता हूं कि किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एग्जांपल समझना पड़ेगा। मान लो कि मेरे पास ये है फ्यूल, ये मैंने जो भी एक छोटा सा अमाउंट का फ्यूल ले लिया। अब इस फ्यूल के आजू बाजू मैंने कुछ ऐसा सेटअप लगा दिया। आप देख सकते हैं, सेटअप को समझने की कोशिश करो। ये कुछ ऐसा सेटअप लगा दिया, ध्यान से देखो जरा। ये फ्यूल के आजू बाजू मैंने कुछ ऐसा सेटअप लगा दिया और अंदर मैंने पानी भर दिया है, अंदर मैंने पानी भर दिया है। ये सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूं, बाकी तो हम डिटेल में सीखेंगे। अब जैसे इस फ्यूल को मैंने बर्न किया किसी भी XYZ मेथड से, तो जब ये बर्न होगा तो ये हीट प्रोड्यूस करेगा। और हमने क्या किया, इसको जलाने के पहले हमने इसका टेम्परेचर निकाल लिया, इनिशियल टेम्परेचर T1, और बाद में जब हीट प्रोड्यूस हुआ तो ऑब्वियस इस पानी ने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब करना शुरू किया। इसने क्या किया, इस पानी ने हीट एब्जॉर्ब करना शुरू किया। तो हम बोलेंगे अब हमको यहां पर मिल गया T2। तो भाई ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है, इससे मैं बता सकता हूं कि एग्जैक्टली इस पानी ने कितना हीट एब्जॉर्ब किया होगा, काइंड ऑफ। जैसे कि पहले 25 डिग्री सेल्सियस था लेकिन अभी हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बढ़ गया है। तो वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर से हम कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यार कहीं ना कहीं इस फ्यूल ने इतना हीट अमाउंट जनरेट किया है जिससे कि इसका टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है। क्योंकि हम थोड़ा सा फॉर्मूला जानते हैं, लैटेंट हीट क्या होता है, ठीक है, या फिर एग्जैक्ट कैलोरीफिक वैल्यू का डेफिनेशन हम जानते हैं, तो हमें पता है कि कैसे चीजों को मेंटेन करना है। तो ये हो गया बेसिक प्रिंसिपल, कि मतलब कि प्रिंसिपल ये इसके ऊपर काम करने वाला है। जो बॉम्ब कैलोरीमीटर वो इसी के ऊपर काम करता है कि फ्यूल को जब पहले हम जलाएंगे उससे जो हीट प्रोड्यूस होगा उसके हीट को वाटर क्या करेगा बच्चा, एब्जॉर्ब करेगा। समझ रहे? बस इसी प्रिंसिपल के ऊपर एक काम करने वाला है। तो हम जरा प्रिंसिपल देख लेते हैं किस प्रिंसिपल के ऊपर एक काम करेगा। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर का जो प्रिंसिपल है क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार। क्या प्रिंसिपल है सर, जरा देख लेते हैं। अ नोन मास ऑफ फ्यूल, अ नोन मास ऑफ फ्यूल इज बर्न कंप्लीटली, मैंने उसको पूरी तरह से जला दिया, एंड द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज एब्जॉर्ब्ड बाय नोन मास ऑफ वाटर। कितना पानी है वो भी मेरे पास फिक्स्ड है, रैंडम पानी नहीं ले रहा हूं, 1 किलोग्राम या 1 लीटर 2 लीटर जो भी रहेगा उतना पानी फिक्स्ड रहेगा। फ्रॉम दिस, क्या बोला बच्चा इसने प्रिंसिपल में, क्या बोल रहा है पहले समझ लो। एक नोन मास ऑफ फ्यूल को मैं जला रहा हूं और क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड जो होगा वो एब्जॉर्ब किया जाएगा बाय
known mass of water from this. इसका मतलब the quantity of heat produced by burning unit mass या by burning fuel बेसिकली वही होगा आपका कैलोरीफिक वैल्यू इज कैलकुलेटेड, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू इज कैलकुलेटेड। तो जो भी हीट प्रोड्यूस हुआ है उसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। वो कैसे मालूम पड़ेगा? जितना हीट वाटर ने एब्जॉर्ब किया होगा। तो प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल यहीं तक है, बट आगे उसने स्पेसिफाई किया कि एग्जैक्टली कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है उस फ्यूल की। क्या ये बात समझ में आई? प्रिंसिपल क्या होता है? कोई आपने एक फ्यूल लिया, उसको जलाया, जलाने के बाद हीट प्रोड्यूस हुआ, उस हीट को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, जो मुझे उसकी मास या उसका वॉल्यूम पता है, उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो भाई इससे मैं पता लगा सकता हूं कि कैलोरीफिक वैल्यू कितनी हुई होगी उस फ्यूल की। चीजें क्लियर है एकदम? पहला किस लिए यूज होता है, मतलब कहां पर यूज होता है? तो बॉम्ब कैलोरीमीटर कैलोरीफिक वैल्यू को निकालने के लिए यूज होता है किसी सॉलिड या किसी लिक्विड फ्यूल का। दूसरा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल पता चल गया। तीसरा आएगा डायग्राम। डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट ट्रस्ट कर बच्चा बहुत इंटरेस्टिंग है। चीजों को एक बार समझ जाएंगे आपके लिए बहुत आसान लगने लगेगा। सबसे पहले क्या बोला है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो दिख रहा है बच्चा, आपको एक आउटर जैकेट लगा दिया है। पहले तो ये क्या लगा दिया है? एक वाटर जैकेट बोल सकते हैं, एक आउटर जैकेट लगा दिया, ठीक है। ये कंप्लीट। तो मतलब अगर डायग्राम का हम थोड़ा सा पैटर्न समझने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसा बता रहा है कि एक आउटर जैकेट लगा दिया है जिससे कि जो हीट का रेडिएशन अगर इन केस हो रहा है तो वो बिल्कुल रुक जाना चाहिए, ठीक है। मतलब हीट किसी भी एंगल से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ऊपर इसको पूरी तरह से कवर कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा कवर है बच्चा। हालांकि इसके अंदर अंदर होल मार मार के चीजें अंदर गई हुई हैं जैसे सेटअप करके। फिर इसके अंदर एक स्टेनलेस स्टील बॉम्ब, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो रखी गई है इस तरह से। और इसके बाहर एक कॉपर का कैलोरीमीटर रखा गया। ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे नाम से पता चल जाएगा सब कुछ। ये पहले क्या है बच्चा, एक बाहर का पूरा कंप्लीट वाटर जैकेट के लिए एक कंटेनर लगा दिया गया है। उसके बाद अंदर क्या रखा गया है? कॉपर कैलोरीमीटर। मतलब ये जो दिख रहा है, ये बाहर वाला जो दिख रहा है, इसके अंदर पानी भरा जाता है। तो यहां से इसको बोलता हूं मैं, देखो ये व्हाइट वाला जो मैं ले रहा हूं, ये इस तरह से समझो आप, ठीक है। ये इस तरह से जिसके अंदर पानी भरा जाता है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, डायग्राम आपको एकदम नसों में बैठने लगेगा। ये देखो इस तरह से, ये क्या है? कॉपर कैलोरीमीटर है। और उसके अंदर होता है, उसके अंदर मतलब कि अगर आप इसको इसमें देखना चाहेंगे तो इसमें दिखाता हूं मैं आपको। ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, देखो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है पूरा, ये सब होते हुए ये जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है बच्चा? कॉपर कैलोरीमीटर। ये समझ में आ गया। लेकिन ये जो पार्ट दिख रहा है, देखो ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट जिसके अंदर मैं फ्यूल को रखने वाला हूं, इसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील बॉम्ब। ये मेन होता है इसी के अंदर। सबको समझ में आ रहा है? देखो ये थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं मैं, नहीं दिख रहा होगा तो। ये देखो ये इसकी बात कर रहा हूं। अब सर इसके अंदर क्या होता है? क्रूसिबल होता है। मतलब एक प्लेट होती है जिसके अंदर ये फ्यूल रखा जाता है। देखो ये फ्यूल रखा गया है। क्या ये बात समझ में आई? मतलब इसके अंदर एक क्रूसिबल होता है इस तरह से, जिसके अंदर हमने फ्यूल रखा हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है, फ्यूल में आग तो अपने आप से तो लगेगी नहीं। यस, ये तो कोई वो तो नहीं है कि भाई तुमने हमारी तारीफ कर दी तो दूसरा वाला जलने लगा। वो तो कंसेप्ट है नहीं यहाँ पे तो कंसेप्ट होगा भाई एक्चुअल फायर की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए बच्चा हम मैग्नीशियम फ्यूज वायर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रोड का वायर लगा हुआ है। देखो इस तरह से दिखाई दे रहा है सबको एकदम अच्छे से, जिसमें 6 वोल्ट की बैटरी अटैच की गई है। यहाँ पर ऑक्सीजन है ताकि गैस मिलता रहे अच्छे से, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। फिर इस इलेक्ट्रोड को हमने मैग्नीशियम वायर से जोड़ दिया। देखो जरा ध्यान से, तो ये मैग्नीशियम वायर से जोड़ा है। इसको क्या नाम दिया बच्चा? यहाँ पर इलेक्ट्रोड विच अ रिंग इज अटैच्ड। और ये है मैग्नीशियम फ्यूज वायर। किसकी बात कर रहा हूँ? इसकी बात कर रहा हूँ। ये क्या है? इलेक्ट्रोड है। ये ऊपर वाला क्या येलो मार्किंग से जो कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोड। और ये क्या है? मैग्नीशियम का वायर है। मतलब जब हमारी बैटरी को हमने स्विच ऑन किया, सर्किट कंप्लीट करके स्विच ऑन किया, तो अल्टीमेटली मैग्नीशियम पता आपको बहुत जल्दी जलने लगता है, ठीक है। मैग्नीशियम जो होता है बच्चा जल्दी बहुत तेजी से जलता है। तो इसलिए हमने क्या किया, मैग्नीशियम का जो फ्यूज वायर लिया था वो थोड़ा सा जलने लगेगा टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा इस इलेक्ट्रोड की मदद से, और ये फ्यूल भी क्या होगा? आग पकड़ लेगा। मतलब इग्निशन, यहाँ पर आग पकड़ने का मतलब जलना स्टार्ट हो गया। तो ये डायग्राम का पैटर्न समझ सकते हो कि सर यहाँ तक तो ये हो गया, ये क्रूसिबल है। और इसको हमने क्या किया बच्चा? इस तरह से अटैच कर दिया। और इसको क्या किया हमने? इस तरह से हमने दिखा दिया। बोलो समझ में आ रहा है? और ये कहाँ पे चला गया? ये चला गया है इलेक्ट्रोड के केस में। तो ये इस तरह से बैटरी से अटैच हो जाएगा, कोई दिक्कत। और यहां पर हमने क्या किया? एक वॉल्व लगा दिया है जिसके अंदर हमारा ये वॉल्व, मतलब जहां से O2 गैस क्या हो गया बच्चा? इंसर्ट करेगा। तो यहाँ पर O2 गैस है जो अंदर जाएगी, क्योंकि O2 गैस अगर प्रेजेंट नहीं रहेगी तो आग लगने के बाद भी बुझ जाएगा, वो जलेगा नहीं। तो जलने के लिए O2 गैस चाहिए। बोलो सेटअप समझ में आया? फिर हमने क्या किया? एक स्पेसिफिक थर्मामीटर लगा दिया जिसको हम बोलते हैं बैकमैन्स थर्मामीटर।
जो कि उस पर्टिकुलर पानी का इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर मेजर करता है। तो ऑब्वियसली इस पानी के अंदर लगाना पड़ेगा। तो ये इस तरह से देख सकते हैं आप, पानी है तो यहां पर हमने इस तरह से एक स्पेसिफिक थर्मामीटर हमने जो कि बच्चा यहां पर लगा दिया। ये स्पेसिफिक थर्मामीटर है, बैकमैन थर्मामीटर बोलते हैं, ये हमने यहां पर यूज कर लिया। कोई दिक्कत है अब तक बताओ, कोई कंफ्यूजन है? डायग्राम आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। बीच में एयर होती है जिससे कि अगेन वही सेम स्टोरी कि हीट जो है कि बच्चा इंसुलेटर जैसा ये वर्क करे, तो जिसकी वजह से एयर की वजह से ये क्या होगा, बाहर नहीं जाएगा। और ये पानी का जैकेट बना हुआ है जिससे कि हीट पूरी तरह से अंदर ही रहे, कैप्चर ना होने पाए, मतलब बाहर ना निकलने पाए। ये पूरा सेटअप कितना इजी लग रहा है। 4-5 लेबलिंग तो ऑफकोर्स करनी पड़ेगी जो आप जानते हो, खत्म कहानी। स्टोरी पूरा दिमाग में जा रहा है। ये डायग्राम क्या आप बना पाएंगे? देखो मैंने आपके लिए बनाया, तो वही सेम चीज यहां पर आपको क्या करना है, स्पेसिफाई करना है। सर अब इसमें करना क्या होगा? तो हमको सबसे पहले बताना है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें जो दिख रहा है बच्चा वही चीज आप स्पेसिफाई कीजिए और अच्छे से कीजिए, जो आप अच्छे से समझ पा रहे हो। हालांकि आप तो सब समझ गए होंगे कि सर सब कुछ हमको एकदम कंसेप्चुअली समझ में आ गया क्या ये बोल रहा है डायग्राम। तो कंस्ट्रक्शन में भी वही चीज क्या करना है, स्पेसिफाई करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हमें जो दिख रहा था वो स्पेसिफाई करते चलते हैं। ऐसा हो सकता है कुछ पॉइंटर्स आप एग्जाम में लिखते समय भूल गए, कोई बात नहीं। इस डायग्राम में जो जो दिख रहा है वो आप ट्राई करो अपने दिमाग पर सेट करने का, कि पॉइंट को डायग्राम से रिलेट करो। जैसे अ स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टेनलेस स्टील, मतलब ये इसकी बात कर रहा है। स्टेनलेस स्टील का मतलब ये इसकी बात कर रहा है, जो मेन बॉब माना जाता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चा, जिसमें हम सिलेंडर को प्लेस करते हैं। दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे नाम जरा देखो, देखो ये इसकी बात हो रही है, जिसमें हम सिलेंडर को प्लेस करते हैं, सॉरी जिसमें हम फ्यूल को प्लेस करते हैं क्रूसिबल के अंदर। दिखाई दे रहा है? तो ये इसकी बात कर रहा है, चलेगा। तो आपके दिमाग में ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए कि क्या बोला जा रहा है, किसके साथ ये पॉइंट चल रहा है। तो सबसे पहले बोला गया अ स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टेनलेस स्टील बॉम्ब इन विच कंबशन ऑफ अ फ्यूल इज मेड टू टेक्स प्लेस। जहां पर जिस फ्यूल को जलाना है वो हमने वहां पे रखा हुआ है। द बॉम्ब हैज अ लीड which can be screwed to the body of the bomb so that make a perfect gas tight seal। मतलब वहां पे स्क्रू होता है जिसके बाद हम टाइट कर देते हैं ताकि वो बाहर न निकलने पाए। द लीड इज प्रोवाइडेड विथ 2 स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड एंड ऑक्सीजन इनलेट वेल। तो आपने देखा भी होगा कि यहाँ कहीं पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ना बच्चा, ये इसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, ये इस तरह से, ठीक है, जो एकदम टाइट करके रखते हैं। और ये कनेक्ट होता है बच्चा किससे, ये क्या है जरा चेक करो, ये है मेरा ऑक्सीजन वेल्व और ये क्या है मेरा इलेक्ट्रोड। इनसे वो क्या होता है बच्चा, कनेक्ट रहता है। दिखाई दे रहा है सबको? क्लियर है एकदम, चीजें क्लियर हो रही है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट एकदम जा रहा है। फिर उसके बाद क्या बोला है, अ स्मॉल रिंग इज अटैच टू वन ऑफ द इलेक्ट्रोड। एक स्मॉल रिंग हम अटैच करते हैं इलेक्ट्रोड से। इन दिस रिंग अ निकल और स्टेनलेस स्टील क्रूसिबल इज सपोर्टेड। इसमें हम क्या करते हैं बच्चा, स्टेनलेस स्टील क्रूसिबल हम क्या करते हैं, रख देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बोला जा रहा है कॉपर कैलोरीमीटर की बात करेंगे जिसमें पानी भरा जाता है। तो कॉपर कैलोरीमीटर की बात करेंगे, द बॉम्ब इज प्लेस्ड इन अ कॉपर कैलोरीमीटर। बॉम्ब जो होता है बच्चा इज प्लेस्ड इन अ कॉपर कैलोरीमीटर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप खुद दिमाग चला लो कि रियलिटी में ये क्या है, कॉपर कैलोरीमीटर। देखो जो मैं ब्लू वाला दिखा रहा हूं, इसमें पानी भरा गया है, और ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, देखो ये वाला, ये उसके अंदर रखा गया है। इसीलिए बोल भी वही रहा है, बोल भी वही रहा है पॉइंट में कि भाई आपको कॉपर कैलोरीमीटर है, उसके अंदर हमने क्या रखा है, हमने बॉम्ब रखा हुआ है। देखो देखो एक बात सही है कि नहीं, जरा चेक करो। ये हमारा कॉपर वाला पार्ट और उसके अंदर ये हमारा स्टेनलेस, देख लो यहां पर कॉपर कैलोरीमीटर के अंदर स्टेनलेस स्टील बॉम्ब। बोलो समझ में आया? चीजें क्लियर हो गई बच्चा? अच्छे से समझ पा रहे हो, एकदम रिलेट कर पा रहे हो चीजों को? तो जो दिख रहा है वही आपको लिखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जरा आगे बढ़ते, फिर आगे जरा बढ़ते। It is surrounded by air jacket, of course it is surrounded by air jacket and water jacket to prevent loss of heat by radiation, जिससे कि हीट हमारा बाहर ना जाने पाए। कैलोरीमीटर इज प्रोवाइडेड विद इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड स्टीयर एंड बैकमैन थर्मामीटर्स। तो सर ये क्या है, मतलब पानी का जो टेम्परेचर वो यूनिफॉर्म रहे, इसलिए मैंने क्या किया है बच्चा, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक स्टीयर दिखाई देगा। कहां पे भाई, देखो यहां पर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्टीयर। मतलब सर ये जो दिख रहा है मुझे, ये क्या करता है बच्चा, ये क्या कर रहा है जरा बताओ। सर ये जो है ना, जैसे हम हमारे डे टू डे लाइफ में जब हम टेम्परेचर को सेम करना होता है तो हम कोई तो एक कंटेनर बोल सकते हो कि कोई हैंडल जैसा कुछ होता है जिसको हम लेके चीजों को क्या करते हैं बेटा, शेक करते हैं। जैसे अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जैसे मुझे दाल पकानी है और दाल पक रही है, उबल रही है या भाजी पक रही है, तो हम क्या करते हैं, कलछुल होता है या फिर कुछ चमचा होता है, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, शेक करते हैं। बट ये सब ऑपरेटेड होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो हम अपने हाथ का तो यूज नहीं करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है बच्चा, एक बोल सकते हो कि ऑपरेटेड स्टीयर होता है जो क्या करेगा, वो अल्टीमेटली रोटेट करेगा, ऐसे लेफ्ट राइट। देखो ये जैसे ये है,
टन 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 इस तरह से, जिससे क्या होगा कि पानी जो है ना बच्चा ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब जगह इक्वल मेंटेन रहेगा, पानी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। तो ये यहां पर हमने क्या किया बच्चा, कनेक्ट किया हुआ है। अब इसके बाद ये बोल रहे हैं वर्किंग क्या होने वाली, बहुत सिंपल वर्किंग है, आपने प्रिंसिपल समझ लिया तो 99% काम आपका वहीं खत्म हो गया। वर्किंग में हमको क्या बताना है, 0.5 से 1 ग्राम का मैंने फ्यूल लिया हुआ है, उसको हमने 6 वोल्ट की बैटरी है, ऑटो गैस है हमारा, जैसे हमने थोड़ा सा सर्किट ऑन किया, हमने टेम्परेचर वहां पर बढ़ेगा और वहां पर इग्निशन हो जाएगा, फायर हो जाएगा, जलने लगेगा, वो हीट क्या होगा बच्चा आपका निकलेगा, जो कि बाहर जो पानी कॉपर के अंदर, कॉपर बोल सकते हो कि कंटेनर के अंदर, या कॉपर जो हमारा कैलोरी मीटर उसके अंदर जो पानी भरा गया वो क्या करेगा, उसको कैप्चर करेगा। और फिर इसके अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन की बात हम करेंगे कि एग्जैक्टली कितना ग्राम फ्यूल था, कितना हीट निकला, कितना पानी था, वो सब का कैलकुलेशन हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। तो वर्किंग बहुत बेसिक सा होने वाला, मजा आएगा वर्किंग में। अननोन मास ऑफ अबाउट 0.5 to 1 ग्राम ऑफ गिवन फ्यूल इज टेकन। तो हमने क्या बोला भाई, एक हमको पता है कौन सा फ्यूल ले रहे हैं और कितने ग्राम का फ्यूल ले रहे हैं, वो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है। टेकन इन अ क्लीन क्रूसिबल, क्लीन क्रूसिबल मतलब साफ स्वच्छ क्रूसिबल में, ऐसा नहीं कि उसमें इंप्योरिटी हो जिसकी वजह से उसका भी कुछ रिएक्शन होने लगे, तो वो हम अवॉइड कर रहे हैं। क्रूसिबल इज देन सपोर्टेड ओवर द रिंग, तो क्रूसिबल को हमने क्या किया है कि रिंग से सपोर्ट किया ताकि वो गिरने ना पाए। अ फाइन मैग्नीशियम वायर जो आप देख पा रहे हो टचिंग द फ्यूल सैंपल इज देन स्ट्रेच्ड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड के साथ में हमने उसको कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो बॉम्ब लिड इज टाइटली स्क्रूड एंड फिल्ड एयर विद ऑक्सीजन 25 to 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमने एकदम टाइट कर दिया है और अंदर ऑक्सीजन भर दिया है, जिससे कि ऑक्सीजन नहीं हो गया भाई बाहर चला जाए। और टाइट क्यों कर दिया, ताकि एयर जो ऑक्सीजन अंदर गई वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। द बॉम्ब इज देन लोअर्ड इनटू द कॉपर कैलोरीमीटर। जो बॉम्ब है बच्चा, मतलब जो स्टील वाला बॉम्ब है, उसको हमने क्या किया है, एकदम बढ़िया से उसको इसको एकदम लोअर करेंगे ताकि ये पानी को टच करने लगे बेसिकली। तो ये ऐसा बोला जा रहा है कि ये पानी को टच करना चाहिए, ठीक है। जब इसको हम जलाएंगे तो उसके पहले हम ये कंफर्म करेंगे कि ये पानी को टच करना चाहिए। जो आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो कि ये प्रॉपर पानी को, देखो ये वाला जो पार्ट है ये प्रॉपर इस पानी को टच कर रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा लोअर कर देंगे ताकि वो पानी को अच्छे से टच कर सके, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे सर, द बॉम्ब इज देन लोअर्ड इनटू द कॉपर कैलोरीमीटर, द बॉम्ब इज देन लोअर्ड इनटू द कॉपर कैलोरीमीटर कंटेनिंग अ नोन मास ऑफ वाटर। जो कि अंदर पानी कितना भरा गया वो मुझे पता है, नोन मास ऑफ वाटर, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ही वही था कि हीट जितना प्रोड्यूस होगा उसको कितना नोन ऑफ मास ऑफ वाटर उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो हमको मालूम है कितना हमारे पास है। द स्टीयर इज स्टार्टेड एंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज, मतलब अभी इग्निशन हुआ नहीं है, अभी हमारा जो सैंपल है, हमारा जो फ्यूल है वो जला नहीं है। उसके पहले हमने थोड़ा सा पानी को रोटेट कर दिया, थोड़ा सा शेक कर दिया और हमने उसका टेम्परेचर क्या किया बच्चा, मेजर कर लिया कि भाई कितना टेम्परेचर है, ठीक है। द इलेक्ट्रोड देन कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, तब हमारा इलेक्ट्रोड जो है कि बच्चा 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट हो जाता है एंड सर्किट इज कंप्लीटेड टू द इग्नाइट द सैंपल। और जलने के लिए जो सैंपल है, जो फ्यूल है, उसको जलाने के लिए हमारा सर्किट एकदम रेडी हो जाता है कि यस आई एम रेडी। द सैंपल बर्न्स एंड हीट इज लिबरेटेड, और सैंपल हमारा जलने लगता है जैसे सर्किट ऑन होता है और हमारा हीट जो कि बच्चा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, हीट लिबरेटेड हो जाता है। यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ वाटर इज कंटिन्यूड, मतलब ये जो है ना बच्चा आपका वो लगातार रोटेट करते रहता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये लगातार क्या करता है बच्चा, रोटेशन इसके अंदर होते रहते हैं। क्यों रोटेशन होते रहते हैं, ताकि पानी का टेम्परेचर आपका यूनिफॉर्म तरीके से बना रहे, क्योंकि आप पानी के टेम्परेचर को यहाँ पर ऑलरेडी इनिशियल मेजर कर चुके हो, अब हमें फाइनल मेजरमेंट लेना है, तो वो पानी का फाइनल मेजरमेंट भी आपका यूनिफॉर्म तरीके से आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेंड इज रिकॉर्डेड, जो भी मैक्सिमम टेम्परेचर होगा उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। कहां पे रिकॉर्ड करते हैं बच्चा, तो बैकमैन्स थर्मामीटर में हम क्या करते हैं, इसको बढ़िया से रिकॉर्ड कर लेते हैं। कोई दिक्कत बच्चा यहां तक, कोई कंफ्यूजन, कहीं पर भी कोई डाउट है, वर्किंग में कहीं पर कंफ्यूजन है। अब आगे कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एक्स क्या होता है सर, एक्स होता है मास ऑफ जो फ्यूल है एक्चुअल में, तो हमने एक्स ले लिया है मास इन ग्राम ऑफ द फ्यूल सैंपल टेकन इन सर्किट। स्मॉल डब्ल्यू को लेते हैं मास ऑफ वाटर टेकन इन कैलोरीमीटर, और कैपिटल डब्ल्यू होता है कि उस कैलोरीमीटर के अंदर इक्विवेलेंट पानी कितना एक्चुअल भरा हुआ है, ठीक है। मास के रूप में तो है, लेकिन उस कैलोरीमीटर के अंदर पानी एक्चुअल में इक्विवेलेंट लेवल पे कितना भरा गया है, मतलब इन दोनों को कहीं ना कहीं हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। T1 होता है बच्चा इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, T2 जो होता है मेरा फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर है, और L होता है मेरा हायर कैलोरीफिक वैल्यू हम लेते हैं फ्यूल का। तो अगर मैं X और L को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा बन जाएगा उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू जो हीट प्रोड्यूस हुआ है। आप समझ पा रहे हो, हीट कितना प्रोड्यूस हुआ, X इंटू एल, X इंटू एल इज टोटल हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल कितना होगा बच्चा, XL, एक्स मतलब जितना मास था और जितना हीट की हायर कैपेसिटी वैल्यू हो सकती है, उनको मल्टीप्लाई कर तो हमको क्या मिल गया कि भाई इतना फ्यूल का हीट निकल रहा है, और हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर कितना हुआ, ठीक है। तो दो चीजें होती है, जरा ध्यान से देखना। अगर हीट
अब बहुत से लोग को ये कैपिटल डब्ल्यू नहीं समझ में आया होगा कि सर कैपिटल डब्ल्यू क्या है। जैसे मैं आपको बोलूंगा ग्लास, ध्यान से देखना जरा। अब ये हीट है बच्चा, ठीक है, अब समझो जरा चीजों को, ये इस लेवल पे समझ लो, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। तो अगर आप बोलेंगे कि सर ये जो यहां पर हीट है, ये हीट निकला और ये इस पानी को क्या करेगा, गर्म करेगा। तो बच्चा पानी को गर्म करेगा तो क्या ये कंटेनर गर्म नहीं होगा? अरे सर ये भी तो गर्म होगा। एग्जैक्टली मैं इसी की बात कर रहा हूं कि मतलब हीट जो है ना बच्चा, वो पानी तो लेगा ही लेगा, लेकिन जो कंटेनर है उसका जो लेयर होता है कैलोरीमीटर का, इसलिए उसका नाम दिया है कैपिटल डब्ल्यू, दैट इज वाटर इक्विवेलेंट इन ग्राम ऑफ कैलोरीमीटर। मतलब कैलोरीमीटर का एक तरह से हम मास बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि वाटर के जैसे या उतने के लेवल के शायद हो सकता है, इक्विवेलेंट ही रहेगा लगभग लगभग। आप समझ रहे हो, मतलब वो उसका लेयर के हिसाब से बताया जा रहा है, कितना पानी आपने लिया तो उतना, क्योंकि जहां तक पानी पहुंचेगा वहां तक भाई वो पानी में से हीट जो है कि कहीं ना कहीं उसमें भी जाएगा, कंटेनर के अंदर भी जाएगा, उस लेयर पे भी टच करेगा। तो ये उसी की बात कर रहा है कि W और W दोनों मिला के हीट क्या होगा, आपका एब्जॉर्ब किया गया है, जो हीट लिबरेट हुआ है फ्यूल के थ्रू। आ रहा है समझ में? तो दोनों ने हीट एब्जॉर्ब किया। अगर मैं बोलूंगा कि जैसे ग्लास, गर्म पानी जब आप ग्लास में भरते हो तो पानी तो गर्म है ही, लेकिन जब आप पानी को, ग्लास को पकड़ते हो तो आप बोलते हो सर ग्लास भी गर्म है। अरे मेरे भाई, तो ये पानी जो गर्म है और जो ग्लास जो गर्म है, ये दोनों हीट जो है फ्यूल से ही तो निकला है। दिमाग में जा रहा है सब कुछ? तो यहां पर जब हम हीट एब्जॉर्ब बोलेंगे तो इसका मतलब कि W और W दोनों ने जो एब्जॉर्ब किया है और जो टेम्परेचर में डिफरेंस आया, दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो दैट इज बेसिकली हीट एब्जॉर्ब। क्या ये बात समझ में आई? और हमें पता है कि यार जितना हीट लिबरेट हुआ उतना ही हीट एब्जॉर्ब होगा पानी के द्वारा और एपरेटस के द्वारा। तो हीट लिबरेटेड बाय फ्यूल इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर एंड एपरेटस। और इस वजह से हीट लिबरेटेड क्या है, XL। हीट एब्जॉर्ब कितना है, W प्लस W इंटू T2 माइनस T1। T2 T1 क्या है बच्चा, हीट का टेम्परेचर का डिफरेंस, पानी का जो टेम्परेचर उसका डिफरेंस। इसको सॉल्व किया, L का वैल्यू क्या मिल गया, X नीचे ले लो, ये मेरा बन गया फाइनल कैलोरीफिक वैल्यू निकालने का तरीका। बोलो ये बात समझ में आई? कैसे हम कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं, क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? बट इसमें भी थोड़े से करेक्शन होंगे, थोड़े से इश्यूज होंगे, उस इश्यू को हम आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज कि क्या क्या करेक्शन हो सकता है। बट यहां तक मेजर चीज समझ में आ गई एकदम अच्छे से, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए अब हम जरा बढ़ते हैं थोड़ा सा करेक्शन की तरफ। टू गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट, अगर मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, तो ऑफकोर्स यार कुछ फॉलोइंग करेक्शंस हमें करने पड़ेंगे। इसमें से पहला करेक्शन होता है, इंटरेस्टिंग है, फ्यूज वायर करेक्शन। आपको पता है कि ये जल्दी आग पकड़ता है, तो बहुत चांसेस ज्यादा होंगे कि जब ये फ्लेम के रूप में जला होगा, जब ये फ्यूल जला होगा पहली बार, जब ये फ्यूल यहां पे जला होगा, तो इस भाई साहब ने भी कुछ टेम्परेचर या कुछ हीट एब्जॉर्ब किया ही होगा। ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हीट ही निकला और यहां से यहां चला गया पानी के अंदर, ऐसे चांसेस बहुत कम रहेंगे, ठीक है। तो ये फ्यूज वायर का भी एक हमें इश्यूज देखने के लिए मिलेंगे। सेकंड, जब फ्यूल जलेगा, अब कोई भी फ्यूल के अंदर सल्फर होता है, नाइट, अब ऐसा नहीं कि फ्यूल मतलब सिर्फ अकेला रहेगा, उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं बच्चा, केमिकल्स होते हैं। तो उसमें सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऐसी केमिकल्स होने की वजह से जब वो जलेगा और ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है इसके अंदर, तो बच्चा वो एसिड भी बना देगा। और एसिड एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं वहां से भी हीट निकल रही होगी। तो ये सारी चीजें हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, वहां से हीट निकल रहे हैं, बस उस हीट को हम एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे हैं, या फिर उस हीट को हम इग्नोर कर रहे हैं। हम तो सिर्फ फ्यूल से निकले हुए हीट को कैलकुलेशन में डाल रहे हैं, हमने उस हीट को तो इग्नोर ही कर दिया, बट वो भी तो हीट निकल रही होगी। तो वो करेक्शन यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर देख लो जरा, मजा आने वाला है। तो यहां पर फ्यूज वायर करेक्शन में था हीट लिबरेट, यस, हीट लिबरेटेड as measured above includes the heat given out by ignition of the fuse wire used। तो जो भाई इग्निशन जो हुआ फ्यूज वायर का, उसकी मदद से जो भी चीजें निकली, हमने उसको क्या किया बच्चा, कैलकुलेट कर लिया। बट फ्यूज वायर में भी हमको करेक्शन करने की जरूरत है। फिर उसके बाद एसिड करेक्शन। अब ये चीज जो मैंने अभी बताया आपको कि जो फ्यूल हम लेते हैं उसके अंदर अलग अलग केमिकल्स पाए जाते हैं, उस केमिकल की वजह से भी क्या होगा बच्चा, एसिड मिलेगा। फ्यूल कंटेनिंग सल्फर, कुछ ऐसे फ्यूल होते हैं जो सल्फर, नाइट्रोजन होती है, जिनका ऑक्सीडेशन हो जाता है अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर और इग्निशन टू H2O, और क्या बन जाते हैं बच्चा, ठीक है, ये क्या बना देंगे, H2O बना देंगे या HNO3 बना देंगे, ऐसा कुछ बना देंगे। जैसे कि S प्लस 2H प्लस O2 मिलकर H2SO4 बन जाएगा, हीट बाहर जाएगा, इसमें भी हीट बाहर जाएगा, मतलब दे आर काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बना देंगे। ये क्या बनाएंगे, एक्सोथर्मिक। अब इसका भी तो हीट बाहर निकल रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ दीज एसिड आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब ये एसिड बनना स्टार्ट होंगे तो इसका मतलब है कि सर ये कहीं ना कहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बना रहे हैं, सो दैट द हीट मेजर्ड आल्सो इंक्लूड द हीट गिवन आउट ड्यूरिंग द एसिड फॉर्मेशन। इसका मतलब कि हीट जितना आपका इंक्लूड हो रहा है वो एक्चुअल में जो बाहर गया है इस एसिड के फॉर्मेशन में, वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ दीज एसिड इज एनालाइज्ड फ्रॉम वॉशिंग ऑफ बॉम्ब
बाय टाइट्रेशन। अब ये क्या बोल रहा है कि हमें कैसे पता चला कि एसिड बन रहा है, क्योंकि वहां पे दिखता तो नहीं है भाई, 1 ग्राम के सैंपल में क्या ही दिखेगा आपको, लेकिन हमको तब पता चलता है जब हम पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म करके जब हम बॉम्ब कैलोरीमीटर को साफ करते हैं, जब हम साफ करते हैं तब हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसको टाइट्रेशन के थ्रू साफ करना पड़ता है, ये नॉर्मल तरीके से साफ नहीं होता है, ठीक है। जबकि H2SO4 जो होगा बच्चा अलोन इज डिटरमाइंड बाय प्रेसिपिटेशन ऑफ BaSO4, प्रेसिपिटेशन BaSO4 बनाता है। जब हम साफ करते हैं तो हमको PaSO4 मिलके बनता है, प्रेसिपिटेट होता है BaSO4 का सॉल्ट बनता है। इससे पता चलता है कि अंदर कहीं ना कहीं एसिड फॉर्म हुआ था, जो हमें दिखाई नहीं दिया या हम इग्नोर कर दिए, बट वो बना था। और करेक्शन फॉर 1 मिलीग्राम ऑफ सल्फर इज 2.25 कैलोरी while 1 ml of nitrogen upon 10, मतलब नॉर्मलिटी की बात कर रहा है। HNO3 फॉर्म्ड 1.43 कैलोरी, मतलब ये बोल रहा है कि भाई 1 मिलीग्राम सल्फर जो होगा जब वो जलेगा एसिड बनाएगा तो इतना हीट प्रोड्यूस करेगा, जबकि 1 ml ऑफ HNO3 जो 0.1 नॉर्मलिटी वाला रहेगा वो 1.43 कैलोरी जो है कि बच्चा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो अगर मैं बोलूं कि सर अगर ये सब भी हीट को इंक्लूड करेंगे तो ओवरऑल जो रिजल्ट मेरा पहले ये आ रहा था, इसमें चेंजेस आ जाएंगे। क्या चेंजेस आएंगे जरा देख लो। तो हमारा फिर चेंजेस देखो कुछ ऐसा बनेगा। कूलिंग करेक्शन तो भूल गए हम लोग यार, जब पानी को जब हीट मिलेगा तो वो पानी फिर क्या करेगा, पानी ठंडा भी तो होगा। तो टाइम टेकन टू कूल वाटर इन कैलोरीमीटर फ्रॉम मैक्सिमम टेम्परेचर टू रूम टेम्परेचर, इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग, जिसको dt नॉट अपॉन मिनट, मतलब कि जितना रेट हमारा टेम्परेचर का कम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमने नोट कर लिया। तो अब हमारे पास ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा बच्चा करेक्टेड कैलोरीफिक वैल्यू का, मतलब एल का जो करेक्ट प्रॉपर आंसर आएगा वो क्या आएगा। पहले क्या आ रहा था जरा चेक करो, पहले आ रहा था सर W प्लस W, तो ये रहने वाला है बाय डिफॉल्ट। T2 माइनस T2 ये भी रहने वाला है, बट इसके साथ में कुछ और भी चीजें ऐड हो जाएंगी। क्या क्या ऐड हो जाएंगे जरा देख लो। तो इसके साथ में क्या क्या ऐड होगा बच्चा, W प्लस W तो है, इंटू T2 माइनस T2 तो है, प्लस कूलिंग करेक्शन भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा। फिर इन चीजों का जो मल्टीप्लीकेशन है, इसमें से हमको एसिड का जो हीट है वो बाहर निकालना है, फ्यूज वायर का जो करेक्शन है वो बाहर निकालना है, और फिर डिवाइड बाय मास ऑफ फ्यूल। मास ऑफ फ्यूल का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ फ्यूल का मतलब ये जनरली एक्स की बात कर रहा है। तो मतलब ये आप ये बोल सकते हो कि L इक्वल टू W प्लस W इंटू T2 माइनस T1 प्लस कूलिंग करेक्शन। ये हमें लेना है, लेकिन इनमें से अगर मैं जो एसिड का हीट निकला है उसको मैं बाहर निकाल देता हूं, प्लस जो फ्यूज वायर में यूज हुआ रहेगा उसको मैं बाहर निकाल देता हूं। फ्यूज वायर करेक्शन डिवाइड मैं करूंगा इसको बढ़िया से, डिवाइड बाय जरा देख लो, इसको मैं डिवाइड करूंगा, देख लो यहां पे ये मुझे मिल जाएगा L इक्वल टू डिवाइड बाय एक्स कर दूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही अच्छे से? यस, व्हाइट रख देता हूं, कोई दिक्कत है बच्चा? ये हमारा हो गया परफेक्ट आंसर। दिस इज माय फाइनल आंसर एंड दिस इज माय परफेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है? और इस तरह से एक खूबसूरत सा कंसेप्ट जो था हमारा बॉम्ब कैलोरीमीटर, जो अपने आप में 7 मार्क का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, उसमें आपको यहां से स्टार्ट करना है बच्चा। ये कंप्लीट क्वेश्चन जो होता है 7 मार्क का एक श्योर क्वेश्चन, आप 7 मार्क्स तक का ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अगर आप पुराना पेपर जाके देखेंगे PYQ के पैटर्न में, तो 7 मार्क तक का क्वेश्चन ये जो कि आपको पूछा गया है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा एकदम क्लियर हो चुका होगा आपको, ठीक है। यहां पर जो कंसेप्ट है बच्चा वो पूरा का पूरा क्लियर हो चुका होगा और आप एंड तक यहां तक चीजों को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक बार फिर से मैं रिमाइंडर दे दूं कि यहां पर बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हर एक चीज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल रही है। आप इसका फायदा उठाइए, अपने दोस्तों मित्रों यारों को इस चैनल के बारे में बताइए। दिनेश सर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल बच्चा आपके लिए बनाया गया है। इसमें इंजीनियरिंग के जो कंसेप्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट जो हैं या सब्जेक्ट के अंदर जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, उन्हें बहुत ही सिंप्लीफाई वर्जन में एक्सपीरियंस टीचर के थ्रू आपको कराया जा रहा है। और केमिस्ट्री में आपको यहाँ पर बहुत ही आराम से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से कराऊंगा। आप जो भी लेक्चर हो रहे हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करो और अपने कंटेंट को पॉलिश करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।